समय एक सबसे बड़ा भ्रम है, इल्यूजन है। समय जैसी कोई चीज नहीं होती। हम इन सभी चीजों में फंसे हुए हैं इस समय में। अगर विज्ञान की बात भी करें तो आइंस्टीन ने ये देख लिया था, हॉकिंस ने ये देख लिया था। क्वांटम मैकेनिक्स ये कह रही है, भौतिक वैज्ञानिक, कि समय एब्सोल्यूट नहीं है, बदलता है, चेंज होता रहता है। ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। इसमें लाइट की स्पीड से जाओगे तो ये और बदलेगा, ब्लैक होल में ये अलग बदलेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल देख रहा हूं। अभी आप अगर मान लीजिए 20 साल के हैं और अगर आप ब्लैक होल में ट्रैप हो गए कुछ समय के लिए, मान लीजिए 1 साल के लिए, तो आप तो 21 साल के हो जाओगे 1 साल बाद। लेकिन जब आप वापस आओगे तो हो सकता है यहाँ कई सारी सदियां बीत जाए, 100-200 साल बीत जाए, आपके लिए वो एक ही साल होगा। तो एक हिमालयन सेज, उन्होंने बताया कि वो एक बार ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। तो ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते उनको पता नहीं लगा, समय का पता नहीं लगा उन्हें। सुबह से शाम हो गई। एक मैं टेम्पल में कर रहे थे वो, तो टेम्पल के दरवाजे बंद होने जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप इतनी देर से ध्यान कर रहे हो, खड़े हो जाओ, अब बंद हो रहा है सब कुछ। तो उन्होंने कहा मैं अभी तो बैठा था जस्ट। उन्होंने देखा सुबह से शाम हो गई और उनको ऐसा फील हो कि वो जस्ट अभी बैठे थे, जबकि 8-9 घंटे हो गए थे उनको। ऐसा एक छोटा एक्सपीरियंस मेरे को भी हुआ है, बल्कि होता रहता है कई बार। ठीक है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, नॉट एज़ अ ईगो बता रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस ही अपना, कि मैं एक बुद्ध टेम्पल में बैठा था, ध्यान कर रहा था बैठे-बैठे। तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, एक भंते जी आए। भंते जी ने किसी को भेजा, कहा कि आपको बहुत ज़्यादा समय हो गया है यहाँ बैठे-बैठे। समय पता नहीं लगता ध्यान में, मेडिटेशन में। अब जो चीज़ पता नहीं लग रही है, वो भ्रम है। जिस टेम्परेरी है उसका अस्तित्व क्या है? और यू नो आई डोंट नो कि आप इस चीज़ को सच माने या झूठ माने, मगर मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में आ रही है बात, कि कई सारे सेजेस, संत ऐसे हैं जो अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके, लाइक क्रिया योगा, हिमालय में अभी भी जीवित हैं, हज़ारों सालों से। लाइक महाअवतार बाबा जी, कि ब्रेथ जब निकलती है ना, साँस जब निकलती है, वो आपको शरीर को पुराना करते हुए निकलती है। आपकी सांसें, कितनी सांसें आप लोगे ये तय है। जब एक सांस निकली आपका शरीर उतना ही पुराना हो गया। मगर कुछ लोग, आपने भी नोटिस करा होगा, ध्यान में आपकी सांस बहुत कम हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। तो कुछ लोग सांसों पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, सांस रोक लेते हैं। अब सांस ही रुक गई तो शरीर पुराना ही नहीं होगा, तो शरीर वैसा का वैसा यंग शरीर है बिल्कुल। समय, टाइम, ये एक ऐसी चीज़ है ना, जो समय को यदि हम समझ लें, समय को यदि हम जान लें, तो फिर हमारी सारी सफ़रिंग समय में ही तो हो रही है। हम समय में ही मरते हैं, समय में ही जीते हैं, समय में ही दुःख है। आगे हम क्या होंगे, आगे हम क्या होंगे, क्या बनेंगे, ये समय ही है। और देखो यही आपको चिंता में डाल रहा है, कि मैं आगे मैं क्या होऊँगा, क्या बनूँगा, क्या करूँगा, क्या होगा मेरे साथ, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये समय ही तो है। ये पीछे आपके साथ जो भी हुआ, व्हाटएवर इंसिडेंट, तो पीछे जो भी आपके साथ हुआ, वो भी तो समय ही है, टाइम है। और उसमें आप जो भी गिल्ट आप महसूस कर रहे हैं या फिर जो भी पश्चाताप आपको हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है आपको, कि मैं पहले ऐसे नहीं कर पाया, समय ही है। ऐसा लगता है जैसे परेशान हो रहे हो तुम उस चीज़ से, है ना?
तुम्हें एक्चुअली इफेक्ट करें चीजें फिजिकली। विचार क्या है? समय ही तो है। थॉट इज अ टाइम। विचार आपको, आपके लिए साइकोलॉजिकल समय है, साइकोलॉजिकल टाइम है, मनोवैज्ञानिक समय। एक होता है फिजिकल क्रोनोलॉजिकल टाइम, एक होता है साइकोलॉजिकल टाइम। थॉट एक साइकोलॉजिकल टाइम है, विचार। मगर इस विचार की गहराइयों को हम समझे तो इस विचार का इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है, मानव इवोल्यूशन में। क्योंकि जब जब मानव इवॉल्व करने के लिए उसने सोचा, उसने देखा कि उसको, मानव हो गया चाहे हम जानवरों से आए, कि हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है, तो उसने इस बारे में सोचा, विचार आया, और विचार ने ओवर द टाइम उसके अंदर ये चीज डेवलप की, उसके अंदर म्यूटेशन आई, इंटेलिजेंस आई। ये विचार का ही खेल है सारा, थॉट का ही खेल है। मगर आज के समय में ये थॉट एक शाप बन गया, विचार। आज के समय में विचार ने एटम बॉम्ब, बड़ी बड़ी मिसाइलें, आज के समय में विचार ने जो भी करामात की है, ये धर्म, राष्ट्र, सब विचारों का ही खेल है। ऑफ कोर्स विचार ने अच्छी चीजें ही बनाई है, मगर दुनिया में अच्छे लोग कम है ना, लोग यूज करना ज्यादा सोचते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि लोगों के अंदर डर भी है, तो विचार डरा तो उसने एटम बॉम्ब बना दिया, विचार डरा तो उसने मिसाइलें बना दी, ड्रोन्स बना दिए। और विचार तो डरता है, और एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि इतना डर जाएगा कि ये सबको दाग देगा। सही बात कही थी किसी ने, शायद आइंस्टीन ने कही थी, मुझे याद नहीं आ रही, कि अगला युद्ध जो होगा ना, वो लोग डंडों से लड़ेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ तबाह हो जाएगा। एजुकेशन भी हमें वैसी नहीं दी जाती, मैकेनिकल एजुकेशन, कंपटीशन वाली एजुकेशन, फियर जेलसी वाली एजुकेशन, एम्बिशन वाली एजुकेशन, कोई पैशन फॉलो करना नहीं, कुछ नहीं, जबरदस्ती चल रहा है सब कुछ। एक बच्चा जब बड़ा होगा, उस दुनिया को फेस करेगा, मेंटल हेल्थ उसकी इफेक्ट होती है, उस कोई जानकारी नहीं। और इसी चीज को लेकर मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और इसी कोशिश में मैंने कुछ बेसिक चीजें बनाई हैं, बताई हैं, अपने अध्यात्म के कोर्स के माध्यम से, मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी के कोर्स के माध्यम से, जिसमें कि वो लोग मुझ पर इल्जाम भी लगाते हैं कि आप पैसे कमा रहे हो, आप पैसे ले रहे हो। अरे भाई, कोर्स बनाने में आप खुद देखोगे इतने महीने लगे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अमाउंट मिनिमम है, 1000 रुपीज, 1000 रुपये बस खाली। इतनी तो किसी बच्चे की ट्यूशन फीस भी नहीं होती है, स्कूल की फीस भी नहीं होती है, 1000 रुपीज बस खाली। 24 वीडियोज हैं कुल, और 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज हैं, कुल 90 वीडियोज आएंगे, और लाइफ टाइम तक रहेगा ये कोर्स आपके साथ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ मैं, लिख लो 9773529489, डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।